एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था दीपक। उसका सपना था बड़ा आदमी बनना, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। घर मिट्टी का, पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। दीपक के पास किताबें नहीं थी, लेकिन जिज्ञासा थी। स्कूल की दीवारों पर लिखे शब्दों को पढ़कर वह खुद को सिखाता था। गांव के लोग कहते, इतना सोचने से क्या होगा, किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। लेकिन दीपक को यकीन था, किस्मत लिखी नहीं जाती, बनाई जाती है। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। विषय था मेरे सपने। दीपक ने एक पुराना कागज उठाया, उस पर अपने दिल की बात लिख दी। उसने लिखा, मैं ऐसा बनना चाहता हूं कि मेरे गांव के बच्चे सपने देखना शुरू करें। उसकी सादगी और सच्चाई ने सबका दिल जीत लिया। वह प्रतियोगिता नहीं जीता, लेकिन एक शिक्षक ने उसकी बातों को महसूस किया। वही शिक्षक दीपक को एक पुरानी किताब दी। वही शिक्षक दीपक को एक पुरानी किताब दी, स्वामी विवेकानंद की जीवनी। दीपक ने उसे पढ़ा और पहली बार जाना कि विचारों में शक्ति होती है। उसने अपने जीवन को बदलने की ठान ली। अब वह रोज सुबह उठकर खेतों में काम करता, फिर स्कूल जाता और रात को दूसरों की किताबें मांगकर पढ़ता। कई बार भूखा सोता, लेकिन सपनों को भूखा नहीं रहने देता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के लोग अब उसे पढ़ाकू लड़का कहने लगे। कुछ लोग मजाक उड़ाते, लेकिन दीपक मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं वही एक दिन तुम्हें ऊंचा देखेंगे। एक दिन शहर से एक संस्था गांव में आई। वो ऐसे बच्चों को खोज रही थी जो कठिनाइयों के बावजूद कुछ कर दिखाना चाहते हैं। दीपक ने आवेदन किया। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है? दीपक ने जवाब दिया, मेरे पास वो आग है जो अंधेरे में भी जलती है। मैं खुद रोशनी नहीं हूं, लेकिन मैं वो दीपक बनना चाहता हूं जो दूसरों को रोशनी दे। उसका जवाब सुनकर संस्था ने उसे चुन लिया। उसे शहर में पढ़ने का मौका मिला। वहां उसने न सिर्फ पढ़ाई की, बल्कि गांव के बच्चों के लिए एक छोटा पुस्तकालय भी शुरू किया, पुरानी किताबें इकट्ठा करके। वर्षों बाद जब दीपक एक सफल लेखक और वक्ता बन गया, उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला। नाम रखा दीपक की लॉ। वहां हर बच्चे को सिखाया जाता था कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर सोच बड़ी है तो मंजिल दूर नहीं। दीपक की कहानी अब किताबों में नहीं, दिलों में लिखी जाती है।